हेलो गाइस, दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं www यानी कि टुडे माय टॉपिक रिलेटेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट करने वाले का नाम था टिम वर्नर्स-ली। टिम वर्नर्स-ली जो दैट इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट और 1989 में www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया गया था। ये जो द बेसिक आइडिया ऑफ www वाज टू मर्ज द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर डाटा नेटवर्क एंड हाइपर टेक्स्ट इनटू पावर इजी टू यूज ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी ग्लोबली इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हम इजीली यूज करने के लिए टिम वर्नर्स-ली ने इसको परफॉर्म किया है। एंड ही वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था। एंड अगर हम बात करें वेब ब्राउजर की, तो कॉमनली हम वर्ल्ड वाइड वेब को वेब ब्राउजर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो बहुत से ऐसे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसको लिंक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट हम वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरलिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। www इज अ सेट ऑफ द प्रोग्राम। इसमें डिफरेंट तरह के प्रोग्राम का सेट है एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब का खुद का ये इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल को भी कनेक्ट करता है। एंड www में हम टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन, साउंड, वीडियो, इन सबको हम स्टोर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट के साथ। तो पहली बार www की फुल फॉर्म कहलाती है वर्ल्ड वाइड वेब एंड वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है टिम वर्नर्स-ली। 1989 में इसको बनाया गया। मेन पर्पस था ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हों। और ये इसको अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब सेट ऑफ प्रोग्राम है, इसकी खुद के स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल हैं और इसमें क्या क्या चीजें अलाउ होती है। टेक्स्ट लिखना, इमेजेस, एनिमेशन, साउंड, वीडियो स्टोर, सारी चीजें हम कर सकते हैं और दूसरे वेबसाइट के साथ इंटरलिंक भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अगर थोड़ा और जाने कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ द वेब पेजेस। तो वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत से वेब पेजेस हैं जो बनाए जाते हैं और जब हम सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको निकल के आ जाती है। तो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कॉमर्स लिखते हैं। अब कॉमर्स लिखने के बाद जो है वो कितने वेब पेजेस यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। ठीक है, ये वेब पेजेस, ये नेविगेशन है जिसके माध्यम से हम चीजों को खोलते हैं। तो इस तरह के काफी इंफॉर्मेशन आपको निकल के आती है। इट इज ए सेफ हाउस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। हम अब बात आती है कि वर्ल्ड वाइड वेब कब काम करता है, जब इंटरनेट होगा। इंटरनेट नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम इंटरनेट के माध्यम से चीजों को स्टोर कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को चलाने के लिए हमारे पास वेब ब्राउजर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए एंड वेब पेज हम क्रिएट कर सकते हैं खुद का भी। नेक्स्ट वन है दैट इज द फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। उसके क्या फीचर्स होते हैं? पहला है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट हैज बिकम सो लार्ज। हम वर्ल्ड वाइड वेब की सहायता से इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं या स्टोर करते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। और इट इज डिफिकल्ट टू सर्च फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। हम कभी क्या होता है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन कोई ढूंढनी है और मैनुअली ढूंढनी पड़ेगी तो हमारे लिए टफ होता है। लेकिन अगर हमने इंटरनेट पे उस चीज को हमें ढूंढना होगा तो हम इजिली उसको ढूंढ सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब ने उस इंफॉर्मेशन को इजी एक्सेस किया है ताकि लोग इजिली ढूंढ सके, क्योंकि कोई भी अगर चीज डालते हैं वो सडनली आपको मिल जाती है। World Wide Web is a search tool that help to find the retrieve information from website using link to other side of the document। अब वर्ल्ड वाइड वेब की सहायता से हम सर्च टूल के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर सकते हैं
किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अनदर वन थिंग, कोई अदर साइट की इंफॉर्मेशन की डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। अब मैंने पहले कहा कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन थी, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने लिखी है कोई भी, माना मैंने इस इंफॉर्मेशन को क्लिक किया इस नेविगेशन पॉइंट पर, तो और हाई www का खुद का प्रोटोकॉल होता है, रूल एंड रेगुलेशन है, जो किसके अंडर काम करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर काम करता है। प्रोटोकॉल मैंने बताया दैट इज द स्टैंडर्ड एंड रूल एंड रेगुलेशन। दिस टेक्नोलॉजी इंक्रीज एसेसिबिलिटी टू लिंक डॉक्यूमेंट। अगर www होगा तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। एंड जो नेविगेशन पॉइंट है उसको के आधार पे हम इजिली इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब नेविगेशन पॉइंट क्या होता है, अब यहाँ पे अगर मैं कर्सर रख रही हूँ तो ये जो है वो खुल रहा है, तो ये नेविगेशन पॉइंट है। या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा बैकग्राउंड नोट, यहाँ पे नेविगेशन नहीं है तो ये नहीं खुलेगा। सो जहाँ पे नेविगेशन होता है तो वहां पे डॉक्यूमेंट जो है और ओपन हो जाता है, उसी को ही नेविगेशन कहते हैं। नेक्स्ट बोला है ए मेजर एडवांटेजेस ऑफ www इज दैट आल्सो सपोर्ट टू ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो जो आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब है तो ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों को ही क्या करता है, असेस करता है, दोनों को सपोर्ट करता है। क्लियर है। तो अगर आपने फाइल ट्रांसफर करनी है तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। एंड गोफर, अब गोफर क्या है, इट इज ए प्रोटोकॉल। गोफर भी एक प्रोटोकॉल है जो द गोफर प्रोटोकॉल इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होता है जहां पे हम डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्चिंग रिट्राइविंग डॉक्यूमेंट। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन को हम सर्च करते हैं, रिट्राइव करते हैं, तो वहां पे गोफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है हाइपर टेक्स्ट इज आइडेंटिफाइड बाय अंडरलाइन टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट जो है वो किसको आइडेंटिफाई कर सकता है, अंडरलाइन को, कलर यूजली को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट इसका क्या फीचर है, ईच टाइम यू असेस न्यू डॉक्यूमेंट, आप कभी भी नया डॉक्यूमेंट असेस कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो विद द वेब सर्वर। आपके पास क्या होना चाहिए, वेब सर्वर से, मतलब विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट आप वेब सर्वर से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो असेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। www lets you search and use many types of information, number, site, multiple form। आप कोई भी इंफॉर्मेशन नेट पे डालते हैं तो बहुत सी साइट्स खुल के आ जाती है, मल्टीपल फॉर्म खुल के आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगी। अब www कहाँ यूज कर सकते हैं, अब एप्पल में, यूनिक्स में, डॉस में, विंडो में, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी होगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे आप, विंडो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप यूज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसका यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो को चलाने के लिए प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या काम करता है, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जहाँ पे जो वेब ब्राउजर के लिए काम करता है। ओके, जो भी इंटरनेट पे हम काम करते हैं तो वहां पे जो है वो HTTP का काफी यूज रहता है। अब कई बार क्या होता है कि ये भी हमें कंफ्यूजन रहती है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो किस तरह से काम करता है। सो एज ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल गिव यूजर वे टू इंटरेक्ट विद वेब रिसोर्सेज। अगर आपको वेब रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो है HTTP का यूज किया जाता है। और जो HTML फाइल होती है
तो HTML फाइल बाय ट्रांसमिटिंग हाइपरटेक्स्ट मैसेज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब एक क्लाइंट है जो कंप्यूटर के माध्यम से कमांड कर रहा है। अब कमांड कर रहा है किसके माध्यम से? उसके पास क्या होगा? वेब ब्राउजर होगा, ठीक है। वेब ब्राउजर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से सर्वर के पास पहुंचेगा। तो उसके साथ कनेक्शन करने के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके हम जो है वो कोई भी साइट्स क्रिएट करते हैं, तो HTTP वहां पे एक्टिवेट होता है। हाइपरटेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वहां पर एक्टिव होता है। और HTTP क्लाइंट जनरली यूज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन कम्युनिकेशन विद द सर्वर। जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है क्लाइंट का, वो किसके माध्यम से सर्वर के साथ इंटरलिंक करता है और कम्युनिकेट करता है? TCP के माध्यम से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के माध्यम से। तो इसकी काफी लंबी प्रोसेस है, बाद में आपको पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपका क्लियर होना चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। सो अगेन आई रिपीट ऑल द कंटेंट। वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना कब हुई? 1989 में। किसने की? टिम बर्नर-ली ने, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्यों बनाया गया? ताकि ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ ज्यादा कनेक्ट हो सके। ये ऐसा सिस्टम है जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आपस में इंटरलिंक करता है इंटरनेट के माध्यम से। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है टेक्स्ट को, मैसेज को शेयर करना, एनिमेशन, साउंड, वीडियो को स्टोर करना, ये सारी चीजों को अलाउ करता है। दूसरा मेन चीज आती है कि वर्ल्ड वाइड वेब की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत से वेब पेजेस, मतलब मिलियन के हिसाब से वेब पेजेस आपको मिल जाएंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन को एक्सेस आप कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम जो इंफॉर्मेशन को है एक जगह स्टोर कर सकते हैं सर्वर के माध्यम से। और वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है और डिफरेंट वेब पेजेस जो है वो आप वहां से रिट्राइव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अनदर वन थिंग, फीचर्स की बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जनरली अगर इंफॉर्मेशन हम सर्च करना चाहे तो इजी नहीं होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव कर सकते हैं एंड क्विकली हम उसके पास पहुंच सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में एक सर्च टूल के माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करके डिफरेंट साइट्स पे के डॉक्यूमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि द वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक किसके थ्रू बनाया गया है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू काम करता है और इसको वेब ब्राउजर बनाने के लिए आपको HTML का जरूरत पड़ती है। एंड द टेक्नोलॉजी इंक्रीज टू एक्सेसिबिलिटी टू लिंक डॉक्यूमेंट। www के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत से नेविगेशन पॉइंट पर क्लिक करके डिफरेंट डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। www में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है और इसके लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है HTTP, वो काम करता है। और गॉफर जो है वो कम्युनिकेशन के हिसाब से यूज किया जाता है कि जब हम सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो हेल्प है या गॉफर प्रोटोकॉल जो है उसका यूज होता है। हाइपरटेक्स्ट इज आइडेंटिफाइड बाय अंडरलाइन टेक्स्ट। तो हाइपरटेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन टेक्स्ट को, कलर यूजुअली टेक्स्ट को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये जो है वो आपके फीचर्स हैं www के, ये आपने स्टडी कर लेने हैं। इसको www को डॉस, विंडो ऑपरेटिंग, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 10, 9, 8, 7 में भी हम चला सकते हैं, एप्पल यूनिक्स में भी चला सकते हैं। तो आजकल के लिए इतना काफी है।